न्यूयॉर्क की फिजाओं में आज एक आवाज गूंज रही है, पाकिस्तान वापस जाओ। लेकिन ये नारा किसी पुराने दुश्मन के लिए नहीं, बल्कि बांग्लादेश की चर्चित अंतरिम मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस के खिलाफ लगाया गया और जगह थी दुनिया की सबसे बड़ी संस्था संयुक्त राष्ट्र यूएन का मुख्यालय। दरअसल यहां पर बांग्लादेशी प्रवासियों ने खुलकर विरोध किया है, जिसमें आरोप बेहद गंभीर हैं। हिंदू अल्पसंख्यकों पर अत्याचार के साथ धार्मिक पहचान पर हमले और सुनियोजित हिंसा। जिस बांग्लादेश को साल 1971 में अलग अस्तित्व मिला, आज उसी जमीन पर अल्पसंख्यक चीखें उनकी अंतर्राष्ट्रीय मंचों तक पहुंच रही हैं। क्या ये सिर्फ राजनीतिक विरोध है या फिर ये उन दबे हुए दर्द की गूंज है जो दशकों से अनसुनी रही है? क्या मोहम्मद यूनुस के ऊपर लगे आरोप केवल प्रतीक हैं या कोई गहरी साजिश है? इस अंतरिम सत्ता के पीछे आज हम आपको दिखाएंगे यूएन के बाहर हुए बड़े प्रदर्शन की पूरी तस्वीर। इस रिपोर्ट को देखिए और समझिए। बांग्लादेश की सड़कों से न्यूयॉर्क तक विरोध। न्यूयॉर्क में यूनुस के खिलाफ हल्ला बोल। प्रवासियों ने लगाया अत्याचार के आरोप। यूएन के बाहर उठे इंसाफ के सवाल। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय के बाहर बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों ने मोहम्मद यूनुस के खिलाफ प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन कर रहे लोगों ने यूनुस को पाकिस्तानी करार दिया। इसके साथ ही बांग्लादेश में जल्द से जल्द चुनाव कराने की मांग भी की। संयुक्त राष्ट्र ऑफिस के बाहर प्रदर्शन कर रहे पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के समर्थकों ने आरोप लगाते हुए कहा कि मोहम्मद यूनुस को सत्ता में आने के बाद से ही बांग्लादेश में हिंदू समेत दूसरे अल्पसंख्यक समुदायों पर अत्याचार और अपराध बढ़ गए हैं। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय के बाहर लोगों ने मोहम्मद यूनुस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने यूनुस पाकिस्तानी है, पाकिस्तान वापस जाओ और बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की हत्या बंद करो समेत कई नारे लगाए। इसके साथ ही प्रदर्शनकारियों ने भी ये आरोप लगाया कि यूनुस के बांग्लादेश की सत्ता संभालते ही वहां अल्पसंख्यक समुदायों के खिलाफ अपराधों में बढ़ोतरी हुई है। हिंदू समेत दूसरे अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश को तालिबान और आतंकवादी देश बनाने का प्रयास कर रहे हैं। बता दें, बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के समर्थकों ने यह विरोध प्रदर्शन ऐसे समय पर किया जब संयुक्त राष्ट्र महासभा के सेशन में हिस्सा लेने के लिए दुनिया भर के नेता यूएन में जुट रहे हैं। जहां संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत की संयुक्त राष्ट्र में सलाहकारों में से एक पेटल गहलोत ने यूएनजीए में साफ संदेश दिया कि भारत निर्दोष नागरिकों पर होने वाले आतंकी हमलों के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार मानता है और आत्मरक्षा का अधिकार रखता है। उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान शांति को लेकर वास्तव में गंभीर है तो उसे अपने देश में सक्रिय सभी आतंकी संगठनों को बंद करना होगा।
और सभी वांटेड आतंकियों को भारत के हवाले करना होगा। वहीं अब मोहम्मद यूनुस के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना है कि 5 अगस्त 2024 के बाद पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को सुरक्षा कारणों के चलते बांग्लादेश को छोड़ना पड़ा, जिसके बाद मोहम्मद यूनुस ने देश पर कब्जा कर लिया। बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस के सत्ता में आते ही बांग्लादेश में हिंदुओं, अल्पसंख्यकों समेत अन्य धर्मों के लोगों की लगातार हत्याएं हो रही हैं। प्रदर्शनकारी ने आरोप लगाया कि बांग्लादेश में हालत बहुत खराब है। इसी के कारण कई लोगों, खासकर हिंदुओं को देश छोड़ना पड़ रहा है। प्रदर्शनकारियों ने साफ कहा कि यूनुस को सत्ता छोड़ देनी चाहिए और बांग्लादेश में जल्द से जल्द चुनाव होना चाहिए। तो फिलहाल हमारी खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ आप देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।